नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल निर्वाणा टेल्स में। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राक्षस भीम अपनी मां करकटी के साथ सह्याद्री पर्वत पर रहता था। एक दिन भीम ने अपनी मां करकटी से पूछा, मां, मेरे पिता कौन हैं और अब वह कहाँ हैं? करकटी ने उत्तर दिया, पुत्र, तुम्हारे पिता महाबली कुंभकर्ण थे, जो लंका के शासक राजा रावण के छोटे भाई थे। श्री राम ने तुम्हारे पिता और उनके भाई रावण का वध किया था। भीम अपनी मां की बात सुनकर क्रोध से भर जाता है। उसे लगता है कि भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने उसकी माता को बहुत कष्ट और दुख दिया है। भीम सोचता है कि वह भगवान विष्णु को नष्ट करके अपने पिता की मृत्यु का बदला लेगा। ऐसे विचार को ध्यान में रखते हुए वह तपस्या करने के लिए अपना घर त्याग देता है, जिससे उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिल सके। भीम एक कठोर तपस्या शुरू करता है। वह एक पैर पर खड़े होकर और हजारों वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की पूजा करता है। जब उसका शरीर बहुत अधिक ऊर्जा फैलाना शुरू कर देता है, तो सभी देवता जलने से बचने के लिए भगवान ब्रह्मा के पास दौड़ते हैं और मदद मांगते हैं कि भीम इतनी तीव्रता से ध्यान करना बंद कर दे। भगवान ब्रह्मा उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे भीम, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे मांग सकते हो। भीम भगवान ब्रह्मा को प्रणाम करता है और उत्तर देता है, हे प्रभु, अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे अतुलनीय शक्ति का वरदान दें। भगवान ब्रह्मा भीम को आशीर्वाद देते हैं। अतुलनीय शक्ति के मिले अपने वरदान से भीम संसार को नष्ट और बर्बाद करने लगता है। ऋषि मुनियों को भी परेशान करने लगता है। भीम बाद में इंद्र और अन्य देवताओं को भी पराजित कर देता है। वह देवलोक पर विजय प्राप्त करता है। पृथ्वी पर कामरूपा नगरी के राजा सुदक्षिणा भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त होते हैं। पृथ्वी लोक पर विजय प्राप्त करने की मंशा से भीम राजा सुदक्षिणा पर क्रूर हमला करता है और भगवान ब्रह्मा द्वारा प्राप्त वरदान के कारण उन्हें पराजित करके कारागार में डाल देता है। भीम राजा सुदक्षिणा को आदेश देता है कि वह भगवान शिव की बजाय उसकी प्रार्थना करें। ठीक इसके विपरीत राजा सुदक्षिणा कारागार में रहकर ही शिवलिंग का निर्माण करते हैं और उसकी पूजा करने लगते हैं। देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव की घोर तपस्या करते हैं। तब भगवान शिव उनके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं, मैं आपके तप से प्रसन्न हूँ, बताइए आपकी क्या इच्छा है जो मैं पूरी कर सकता हूँ। वे सभी उत्तर देते हैं, हे सर्वोच्च भगवान, भीम जो कुंभकर्ण और करकटी का पुत्र है, भगवान ब्रह्मा के वरदान से बहुत शक्तिशाली हो गया है। वह स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक का विनाश कर रहा है। हम देवताओं और ऋषियों पर भी अंतहीन अत्याचार कर रहा है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस दुष्ट राक्षस का विनाश कर दें। भगवान शिव उन सभी को आशीर्वाद देते हैं। जब भीम को पता चलता है कि राजा सुदक्षिणा कारागार में ही भगवान शिव की आराधना कर रहा है, तो वह अपनी तलवार निकालता है और राजा को मारने के लिए कारागार की ओर दौड़ता है। क्रोध से भरा भीम जब अपनी तलवार का प्रहार शिवलिंग पर करता है, तो उसकी तलवार शिवलिंग को छू भी नहीं पाती है। बजाय इसके भगवान शिव पूरी भव्यता में उसके सामने प्रकट होते हैं और फिर भयंकर युद्ध शुरू होता है। पूरा ब्रह्मांड भयभीत हो जाता है। ऋषि नारद भगवान शिव से इस युद्ध को शीघ्र समाप्त करने का अनुरोध करते हैं। तब भगवान शिव अपनी एक हुंकार से दुष्ट राक्षस भीम को राख कर देते हैं और इस तरह अत्याचार की गाथा का समापन होता है। भगवान शिव के प्रकोप की लपटें पूरे संसार में फैल जाती हैं और दुनिया के सभी राक्षसों को राख कर देती हैं। बुराई के अंत के साथ ही पूरी दुनिया खुश हो जाती है
और सभी को राहत मिलती है। वहाँ मौजूद सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव को इस स्थान को अपना निवास स्थान बनाने का अनुरोध करते हैं। तो इस प्रकार भगवान शिव भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में अपने आप को उस स्थान पर प्रकट करते हैं। ऐसा माना जाता है कि युद्ध के बाद भगवान शिव के शरीर से निकले पसीने ने भीमारथी नदी का निर्माण किया, जो भीमाशंकर मंदिर के पास से निकलती है। साथियों, अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव भी लिखिएगा। साथ में हमारे चैनल निर्वाणा टेल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के रेगुलर अपडेट्स आपको मिल जाएंगे।